हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये एक दौर की पहचान थी। वो दौर जब हंसी भी एक कला थी और कलाकार दिल से मुस्कुराते थे। आज वही मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो गई है। हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 वो दिन जब बॉलीवुड की हंसी, सादगी और मासूमियत का चेहरा गोवर्धन असरानी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग मरते नहीं, बस किरदार बदल लेते हैं। असरानी उन्हीं में से एक हैं। 1941 की 1 जनवरी राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर, एक सिंधी परिवार के घर एक ऐसा बच्चा जन्मा जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनकर छा जाएगा। घर में सादगी थी, पिता का छोटा सा कालीनों का बिजनेस और 7 भाई बहनों के बीच वही रोजमर्रा की हलचल। लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ और था। वो दुकान के हिसाब नहीं देखता था, वो आईने में चेहरा बनाता था। स्कूल में टीचर बन जाता, फिर हेडमास्टर की नकल, फिर किसी दोस्त की आवाज कॉपी करके सबको हंसा देता। क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता, लेकिन वो हंसी वहीं से शुरू होती। कोई जानता नहीं था कि ये वही हंसी है जो आने वाले दशकों में पूरे भारत की पहचान बनेगी। लेकिन हर सपने की कीमत होती है। पिता कहते एक्टिंग में कुछ नहीं रखा असरानी, दुकान संभालो। पर असरानी कहते मुझे तो एक्टिंग ही करनी है पापा। उनके लिए ये सिर्फ पेशा नहीं, पूजा थी। थिएटर उनका मंदिर बन गया। ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में उन्होंने एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। वहीं सीखा कैसे आवाज से भी भावनाएं जगा सकते हैं। वहीं बना उनका पहला एक्टिंग स्कूल। और फिर 1962 में उन्होंने वो कदम उठाया जो उनकी जिंदगी बदल देगा। एक सूटकेस, कुछ कपड़े और दिल में हजारों ख्वाब लेकर वो जयपुर से निकल पड़े बॉम्बे के लिए। मुंबई पहुंचते ही असरानी को समझ आया, ये शहर सपने तो देता है पर उन पर टैक्स भी वसूलता है। रहने को एक छोटा सा कमरा, खाने को कभी सिर्फ पानी और काम। हर दरवाजा अभी नहीं कहकर बंद हो जाता। लेकिन असरानी हार मानने वालों में नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए कहते, हंसी मेरी ढाल है। इन्हीं संघर्षों के बीच उनकी मुलाकात हुई ऋषिकेश मुखर्जी से। उन्होंने असरानी की आंखों में वो चमक देखी और कहा, पहले सीखो फिर दिखाओ। बस असरानी ने ये बात दिल से लगा ली और चल पड़े पुणे FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII के पहले बैच में असरानी को मिले कुछ दोस्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुड़ी और कई भविष्य के सितारे। वहीं उन्होंने अभिनय की असली बारीकियां सीखीं। लेकिन जब वो 1966 में मुंबई लौटे तो हकीकत फिर सामने था। फिल्मकार कहते एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, वो आती है। किसी ने मौके नहीं दिए। 2 साल वो भटकते रहे, कभी सिखाते, कभी छोटे रोल्स की तलाश में स्टूडियो जाते। लेकिन किस्मत को मंजूर कुछ और था। एक दिन FTII में इंदिरा गांधी आईं। असरानी ने हिम्मत करके कहा, हमने एक्टिंग सीखी है पर काम नहीं मिलता। इंदिरा जी ने ये बात दिल से लगा ली और कुछ ही हफ्तों में असरानी को मिला उनका पहला बड़ा मौका, फिल्म गुड्डी 1971 में जया भादुड़ी के साथ। यहीं से असरानी की असली उड़ान शुरू हुई। 1973 में रिलीज हुई आज की ताजा खबर और असरानी बन गए कॉमेडी के नए किंग। उन्हें मिला पहला फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड। इसके बाद तो जैसे हर फिल्म में असरानी नाम की हंसी जुड़ गई। चुपके चुपके, अमर अकबर, एंथनी, अभिमान, नमक हराम, बालिका वधू, हर जगह असरानी का जादू था। उनकी दोस्ती राजेश खन्ना से भी गहरी थी। दोनों ने साथ में 25 से ज्यादा फिल्में की। सेट पर दोनों की जोड़ी इतनी मजबूत थी कि सीन खत्म होने के बाद भी लोग हंसते रहते थे। और फिर आया 1975, वो साल जिसने असरानी को अमर बना दिया। फिल्म शोले, रोल माई, अंग्रेजों के जमाने का जेलर। सिर्फ 5 मिनट का रोल, लेकिन वो 5 मिनट भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कहा था, हमें हिटलर वाला करिश्मा चाहिए इस रोल में। असरानी ने रिसर्च की, हिटलर के स्पीच सुने, उसकी बॉडी लैंग्वेज सीखी और फिर जन्म लिया उस डायलॉग ने जिसे आज भी हर कोई याद रखता है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वो रोल इतना आइकॉनिक बना कि धर्मेंद्र और अमिताभ भी सेट पर हंसी नहीं रोक पाते थे। सिप्पी ने एक दिन की शूट इसलिए रद्द कर दी क्योंकि असरानी के पीछे खड़े 2 जूनियर आर्टिस्ट नहीं आए थे। इतना महत्व था उस सीन का। हर स्टार की तरह असरानी के हिस्से में भी कुछ विवाद आए। पहला, शोले में उनके कई सीन एडिट कर दिए गए। दूसरा, माइस राजेश खन्ना से कोल्ड वॉर। राजेश खन्ना को डर था कि असरानी कहीं सीन न चुरा लें, पर सालों बाद दोनों गले मिले और कहा, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। तीसरा विवाद, इमरजेंसी के वक्त उनका जेलर वाला किरदार। लोगों ने उसे इंदिरा सरकार पर व्यंग्य माना। असरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजनीति नहीं करता,
मैं हंसी बेचता हूँ। 1977 में असरानी ने बनाई फिल्म चला मुरारी हीरो बनने। ये उनकी अपनी कहानी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा असरानी सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकते। वो टूट गए, महीनों तक कमरे में बंद रहे, डिप्रेशन, असुरक्षा सब झेला, पर हंसी उनका धर्म थी। उन्होंने कहा अगर मैं रोया तो लोगों को कौन हंसाएगा। 80 के दशक में एक्शन फिल्मों ने जगह ले ली, कॉमेडियन का रोल साइडलाइन होने लगा, लेकिन असरानी रुके नहीं। 90 के दशक के आखिर में प्रियदर्शन ने उन्हें फिर से मंच पर बुलाया। फिल्में हेरा फेरी, हलचल, गरम मसाला, भूल भुलैया, भागम भाग, धमाल, बोल बच्चन, हर फिल्म में असरानी का वही पुराना जादू लौट आया। हेरा फेरी में उनका बैंक मैनेजर याद है ना, वो सीन आज भी मीम बनकर ट्रेंड करता है। स्टारडम के बीच भी असरानी ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी मंजू असरानी, जो खुद एक्ट्रेस थीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत रहीं। दोनों की मुलाकात हुई थी आज की ताज़ा खबर के सेट पर, और वहीं से शुरू हुई एक जिंदगी भर की कहानी। असरानी कहते थे फिल्मों से शोहरत मिली, पर जीना मैंने मंजू से सीखा। वो कहते थे मैं कॉमेडी नहीं छोड़ूंगा, कॉमेडी मुझे नहीं छोड़ती। असरानी ने अपने 6 दशकों के करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 2 बार फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला, 1974 में आज की ताज़ा खबर और 1977 में बालिका वधू के लिए। उनकी नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी वो हंसी जो उन्होंने करोड़ों चेहरों को दी। 20 अक्टूबर 2025 मुंबई का एक शांत शाम। लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते असरानी जी ने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज श्मशान घाट में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। न कोई तामझाम, न शोहरत का दिखावा। जैसे उन्होंने जिया वैसे ही वो चले गए, शांत मुस्कुराते हुए। अमिताभ बच्चन ने लिखा हंसी का एक युग खत्म हुआ, लेकिन असरानी का असर आज भी हर जगह है। हर मिमिक्री आर्टिस्ट में थोड़ा असरानी है, हर कॉमेडी डायलॉग में उनका अंश है, और हर मुस्कान में उनकी आत्मा है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं से लेकर आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ तक उनके शब्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ लोग बस किरदार निभाते हैं और कुछ किरदारों को अमर बना देते हैं। असरानी दूसरे वाले थे। वो हंसी नहीं, एक युग थे, एक ऐसा युग जहां हंसाना भी एक इबादत था। अलविदा असरानी साहब, आप हंसी बनकर आए थे और हंसी बनकर ही अमर हो गए। असरानी, हंसी के उस देवता को सलाम जिसने हमें सिखाया कि मुस्कान भी इबादत होती है।